अब्बास are brought to you by हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। एक 164 के तहत मेरा कोई इकबाली बयान नहीं हुआ। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच का अदालत में बयान। आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फर्द जुर्म आयद करें। अदालत का सवाल, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह हूँ। उज़ैर बलोच का अदालत में जवाब। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत मुलतवी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस उनकी रिहाइश गाह पर चिस्पा। नोटिस जाते उमरा और मॉडल टाउन लाहौर की रिहाइश गाहों पर लगाए गए। नैब जराए का कहना है कि इश्तिहारी नोटिस पब्लिक मकामात पर भी लगाया जाएगा। मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही। इसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ऊपर। मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कजन, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज सीआईए में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूं। सेनेट में मुशाहिदुल्लाह खान की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा हुकूमत ने शेख चिल्ली समेत कई मस्खरे इकट्ठे कर रखे हैं। बुजरा झूठे हैं, हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा और चले हैं सदारती निजाम लाने। अली जैदी ने कहा मेरे 17 रिश्तेदार PIA में हैं, साबित कर दें तो मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा। मुशाहिदुल्लाह खान का चैलेंज। कहा मुल्क में ऐसी करप्शन हो रही है जिसका कुछ अरसे बाद पता चलेगा तो कितने ही लोग जेल में होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गीलानी कहते हैं कि कश्मीरी भारतीय मजालिम के आगे कभी नहीं झुकेंगे। 13 जुलाई 1931 में डोगरा राज के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने पर 22 कश्मीरी शहीद कर दिए गए थे। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। यूनाइटेड नेशंस कश्मीर का अगर मसला हल ना किया, इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। यौम शोहदाए कश्मीर। सदर आरिफ अलवी का पैगाम। कहते हैं शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, आज़ादी का सूरज तुलू होगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी कई नस्लों की कुर्बानियों का तसलसल है। हिंदुता रियासत कश्मीरियों का तनासुब और शनाख्त बदलना चाहती है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत के कब्जे से आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को बज़ोरे शमशीर गुलाम नहीं बना सकती। भारत आज़ाद कश्मीर पर कशीदगी की कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत जान ले अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार हैं। मोदी याद रखे वो एक जगह से घुसेगा, हम दर्जनों जगह से घुसेंगे। वो कहते हैं आजादी को एक ख्वाब ही समझो। हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजों को अब दबाया नहीं जा सकता। आजादी की इस जिद्दोजहद में हम कश्मीरियों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का शोहदाए कश्मीर को जबरदस्त खिराज अकीदत। कश्मीरियों को खिराज तहसीन। GGISPR ने ट्वीट में कहा है यौम शोहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शोहदा के लहू का एक एक कतरा न फरामोश किया जाएगा और न ही माफ। दहाइयों से जारी भारतीय मजालिम मजलूम कश्मीरियों के नाकाबिले तस्खीर जज्बे और जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। GGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है।
शुगर इंक्वायरी कमीशन के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी, जिसके मुताबिक कमीशन की तश्कील आइन और कानून के मुताबिक है। चीनी की कीमतों में इजाफा बुनियादी इंसानी हुकूक और आर्टिकल 9 का है। कमीशन ने चीनी सनत की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदेही की। जवाब दहिंदा इदारों को फराइज की अंजामदही से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के औकात सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। फेस मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईद उल फितर का प्लान फॉलो किया जाएगा। असद उमर का वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में NCOC इजलास से खिताब, कहा कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब के इकदाम काबिले तारीफ हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा स्मार्ट लॉकडाउन से मजबूत नताइज मिले। इजलास में सूबाई सेक्रेटरीज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 69 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5266 हो गई। कोरोना के 2769 नए केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तोसी। पंजाब की जेलों में स्मार्ट सैंपलिंग का फैसला। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर 15 जुलाई से खोला जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं फैसला अफगान हुकूमत की खुसूसी दरखास्त पर किया गया। कोरोना तनाजुर में तमाम SOPs प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाएगा। पाक बहरिया के बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत। PNS यरमूक की शमूलियत की तकरीब डॉकयार्ड कराची में हुई। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ का कहना था कि PNS यरमूक की बहरी बेड़े में शमूलियत अहम संगे मील है, जिससे बहरी दिफा मजबूत होगा। कराची समेत सिंध भर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। सिंध में मानसून का दूसरा स्पेल 17 जुलाई से शुरू होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जिंदगी अजाब कर रखी है। दिन 4-4 घंटा लोड शेडिंग आ रहा है। बिल जिसका 2000 रुपया था उसको 8000 भेज रहे हैं। कभी गैस, कभी फर्नेस ऑयल और कभी बारिश का बहाना। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। सिंध हुकूमत का बिजली के नरखों में इजाफे और ओवर बिलिंग पर विफाक से एहतजाज का फैसला। मुराद अली शाह विफाक को खत लिखकर आवाम के तहफुजात से आगाह करेंगे। नेपरा की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का दौरा। गैर एलानिया लोड शेडिंग, शट डाउन और फन्नी खराबियों पर तहकीकात होंगी। अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के पास 32 नए 3 to 4 स्टार होटल्स बनेंगे जस्ट थ्रू PDDC अलोन। पाकिस्तान वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की अगले साल मेजबानी करेगा। फोरम में 3 रोज कॉन्फ्रेंस के लिए 2 रोज सयाहत के लिए होंगे। जुल्फी बुखारी कहते हैं मजहबी सयाहत भी हमारी तरजीह है, जिस पर नजरसानी की जाएगी। अगले 2 साल में पाकिस्तान में 32 नए 3 और 2 स्टार होटल्स बनेंगे। PTDC की इमारतों की हालत इजार बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सयाहत के लिए जगह को लीज खरीदने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल पहले हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वजीर आजम का माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार। मुशीर माहौलियात कहते हैं कि टारगेट मुकम्मल करने में बिलियन ट्री सोनामी और 10 बिलियन ट्री सोनामी मंसूबों का अहम किरदार है। वजीर आला पंजाब से वजीर सनत बलूचिस्तान हाजी तुरत मनखेल की मुलाकात।
उस्मान बुज़ार ने कहा, पंजाब के साथ बलूचिस्तान की तरक्की भी अजीज है। पंजाब हुकूमत ने खैर सगाली के तहत बलूचिस्तान में मंसूबे शुरू किए। हरान में हुकूमत पंजाब की तरफ से टेक्निकल कॉलेज इसी साल मुकम्मल होगा। अमराज कल्ब का अस्पताल भी बनाया जाएगा। बलूचिस्तान पंजाब सरहद पर इंडस्ट्रियल जोन की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल कॉलोनी में बच्चे के कत्ल में मुलव्विस घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने 7 साल के समीउल्लाह की लाश 5 जून को नहर में फेंकी थी। समी के भाई अब्दुल्लाह को भी कत्ल करने की कोशिश की। शहरियों ने 10 साल के अब्दुल्लाह को नहर से जिंदा निकाल लिया था। मुलजिम ने मालिक की डांट डपट पर बच्चों को नहर में फेंका था। कराची में दूध फरोशों की बदमानी, एक साल में तीसरी मरतबा दूध महंगा कर दिया। 10 रुपए इजाफे के साथ दूध की फी लीटर कीमत 120 रुपए हो गई। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है, दूध की कीमत का पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं। अजनास की कीमतें कंट्रोल में हो तो दूध की कीमत में कमी आ सकती है। इंतजामिया की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक दूध आज भी 95 रुपए फी लीटर है। शहरियों का सिंध हुकूमत से एक्शन का मुतालबा। कैंप में जाना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक फ़ाइट करनी पड़ेगी जिसमें एक्टिव रहे, पता चले कि कितनी फिटनेस है। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल से सिर्फ एक कदम दूर। IBF रैंकिंग में फ्लाईवेट गोल्ड बेल्ट के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। कहते हैं रैंकिंग में टॉप 2 पोजीशंस खाली हैं। रवां साल सितंबर में मजीद एक फाइट लड़ना है। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,649 रुपए 91 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 65 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।